आप एक चीज समझ लीजिए, यह सोचना कि वो अपनी सीट हार गए, इस पर मैं बहुत वो नहीं हूं, चूंकि यदि आंकड़े देखते हैं तो हम हारा ही पाते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि एक बड़ा नैरेटिव गढ़ने के लिए कि वह व्यक्ति अयोग्य है, इसके लिए 16,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बनाया जाए, ये छवि बनाई जाए, और उस पर 16,000 करोड़ रुपया मीडिया संस्थानों पर और दूसरे उस पर खर्च करके और एक ये गेम प्लान किया। ये वही राहुल गांधी हैं 2009 में, उन्हीं के नाम पर उस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है जहां कांग्रेस पार्टी सिर्फ 12 सीट मांग रही थी समाजवादी पार्टी से, और वो 12 देने को तैयार नहीं थी, वही वो 22 अकेले लड़के लेके आते। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो पप्पू नहीं था। उसके बाद में 2014 के बाद में जितने चुनाव लड़े जाते हैं उन सारे चुनाव में लगभग लगभग कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते सफलता मिलती है। कई राज्यों में वो स्थापित भी होते हैं और कई राज्यों में आंकड़ा उनका बिल्कुल सरकार बनाने के करीब पहुंचता है। फिर वहीं आता है कि पैसे का खेल कौन कर सकता है, कौन अपने आप को ईमानदार दर्शाता रहा, और किस तरह से वो राजनीतिक भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका इस्तेमाल होता है, जनता बिल्कुल निर्लज्ज होकर के देख रही है। और इसके बाद यदि जनता खड़ी है तो उसमें उस लीडर की कमी नहीं है, लीडर ने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या इस बात के लिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भेड़ों के झुंड बनाइए, आप शेर की तरह चलिए, अकेले चलिए, लड़िए, और वही वक्त है आपको यही करना है। और जब आप भेड़ की तरह चलने लगेंगे आप फिर उनके बन जाएंगे। यदि आप कहिएगा तो नरेंद्र मोदी अकेले नहीं लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में 43 संगठन थे और कांग्रेस के साथ में कम थे। ये भी आप एक चीज देखिए। तो सर पैदा कर सकते थे, उन्हें रोका किसने है? जितने मर्जी संगठन पैदा मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जरूरत नहीं है आपको स्ट्रेटजी पे, सिर्फ इतना करने की जरूरत है उसी सच को, जो सच आप बोलते हैं उस सच को कैसे उस जनता को एहसास कराएं। आप बताइए, हम तो जगह जगह गए, 67 जिलों में 67 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं खुद गया, लोगों से बात कर रहा हूं, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमारे ये समस्या है, नौकरी नहीं है, ये नहीं, और वो भी अधिकतर उनमें हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। लेकिन जब उनसे अब पूछ रहा हूं तो बताते हैं वोट डाल के आ गए वहां। एक घटना बताता हूं देवरिया की। देवरिया में क्या होता है कि विधायक का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी जो है, कुछ कुंतल चावल मंगवाते हैं, उसे पीले रंग से पुतवाते हैं और हल्दी डलवा के, और उसके बाद में तमाम लोगों के यहाँ कार्यकर्ता लगा के और उनको मुट्ठी मुट्ठी भिजवाते हैं। पंडित जी लोग जो हैं, अरे कहा ये मठ से सीधे आया है और पूजा का स्पेशल चावल है और ये बाबा ने भेजा है आपके लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक डिस्ट्रिक्ट जज रहे व्यक्ति हैं, पंडित हैं हमारे, अपने चूंकि बड़े क्लोज हैं, तो साहब अब वो इतना अभिभूत हो गए, उनका परिवार अभिभूत हो गया, तो वो जनेऊ लेके कसम खाने लगे बस अब तो बीजेपी को ही वोट करें। सारी समस्याएं वो भूल गए जो रोते हुए कहते थे। तो आप ये समझ क्या बताइए कि आपके जो विपक्ष में बैठी पार्टी है वो भी उसी तरह नफरत के खेल और ये खेल करने लगे? मैं कहता हूं नहीं, आप चुनाव हारिए बेहतर है, कम से कम उन सिद्धांतों पे आप खड़े होइएगा। क्यों आप एक चीज समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हम सब क्यों पसंद करने लगे? जन जन की बनने लगी थी, क्योंकि हमें लगता था नहीं ये बड़े सिद्धांतवादी हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसे हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, आरएसएस के प्रचारक ऐसे होते हैं, संत की तरह रहते हैं। जब मैं पहली बार संघ के एक सरसंघ चालक से मिलने का मेरा वक्त तय हुआ और उनसे मीटिंग हुई, तो साहब हमसे किसी ने, हमारे सीनियर ने कहा कि वो तो बिल्कुल ऐसे रहते होंगे, ये होगा। अरे मैंने बताया जब उन्हें कि वो कैसे रहते हैं और क्या है और वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अंदर, तो साहब उन्हें लगा अच्छा
तो मैंने कहा, और हमने कहा अब की बार उनसे बात हो गई है, वो आएंगे तो मैं अपने घर पे बुलाऊंगा, वहीं आ जाइएगा, आपको भी मिलवा दूंगा और बातें सुनवा दूंगा। और मैंने घर पे बुलाया और वो आए और उन्हें हमने सुनवा दिया। उसके बाद वो ये बात नहीं कहते हैं कि वहां संत रहते हैं। तो आप ये समझिए थोड़ा वक्त लगेगा, और ये वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि आपका एक नैरेटिव गढ़ा जा चुका है बड़े लंबे उस तरह से कि आपकी पार्टी भ्रष्ट है, जबकि आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप प्रूव नहीं कर सके। ठीक है आपको पप्पू बताया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज का पढ़ा यदि लड़का पप्पू है, और साहब जिसकी डिग्री है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई लांछन नहीं लगाता हूं, मैं कहता हूं कि जिसका कुछ नहीं पता, जिस स्टेशन पे उसने चाय बेची तब स्टेशन नहीं था, जहां पर ये तो ऑन रिकॉर्ड है, तो जो ऑन रिकॉर्ड है, तो साहब वो आदमी बड़ा अच्छा है, वो सच्चा है। साहब अजय शुक्ला ने निजी तौर पे देखा है, मोटरसाइकिल पे घुमाया है उस नरेंद्र मोदी को, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे कोई उनका चरित्र बताता है तो मुझे रंजना शाही भी याद आ जाती हैं और तमाम सारे और लोग भी याद आ जाते हैं।